नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, झूठ के पांव कितने भी गहरे क्यों ना हो, झूठ कितने ही तरीकों से, कितने ही प्लेटफॉर्म्स पे क्यों ना बोला जाए, लेकिन झूठ झूठ होता है और झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। मंजर ऐसा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने द वायर न्यूज पोर्टल की औकात उसे याद दिला दी है। द वायर न्यूज पोर्टल को ऐसी फटकार लगाई है कि आज के बाद एजेंडे भरी खबरें छापने का कोई मौका ये अपने हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन फटकार द वायर न्यूज पोर्टल को लगी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की खटिया खड़ी हो गई है। मंजर ये है कि अतिशी मैडम तो ढूंढे नहीं मिल रही हैं, अतिशी मैडम तो कहीं गायब हो गई हैं। ये जानने वाली बात है कि फटकार द वायर न्यूज पोर्टल को लगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल और अतिशी मैडम कहां गायब हो गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे द वायर न्यूज चैनल का एक नया एजेंडा और आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, अतिशी मैडम का इससे क्या कनेक्शन है। आज की इस रिपोर्ट में पोल खोलेंगे अरविंद केजरीवाल की तमाम पैसे देकर लगवाई गई एड्स के बारे में, जिन एड्स के चलते वे अपने मंत्रियों को बड़ा दिखाते हैं और अन्य मंत्रियों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे दिल्ली के एलजी के उस जवाब के बारे में जिसने अरविंद केजरीवाल को उनकी औकात और हैसियत दोनों याद दिला दी। तो शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, द वायर न्यूज पोर्टल ने 9 नवंबर को एक खबर छापी। उस खबर में उन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने अपने बेटे के कंपनी के मालिक को द्वारका एक्सप्रेस वे, जो जमीन खरीदी गई थी 9 एकड़ जमीन, जिसके मुआवजे की राशि 41 करोड़ से बढ़वाकर 353 करोड़ करवाई, केवल और केवल अपने बेटे के कंपनी के मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए। ये खबर द वायर न्यूज पोर्टल के द्वारा छपी और यही मुद्दा आजकल अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की गली गली में जाकर गा रहे हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस मामले में मई महीने में सुनवाई हो चुकी है, जिस मामले में साउथ वेस्ट दिल्ली के जीएम हेमंत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। आज उस मामले में द वायर ने पोर्टल क्यों छापा, द वायर ने न्यूज क्यों छापी? क्योंकि ये मामला साल 2018 का है, जिसपे सुनवाई चलते 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 साल 2023 में मई के महीने में इस पूरे मामले में फैसला भी आ चुका है। और क्या अरविंद केजरीवाल को द वायर की न्यूज देखने के बाद याद आया कि नरेश कुमार पर हमें मुकदमा दर्ज करना है, नरेश कुमार के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच होनी चाहिए? क्या इससे पहले अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था कि ये पूरा मामला चल रहा है, इस पूरे मामले में क्या क्या चीजें पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ रही हैं? या फिर अरविंद केजरीवाल ने ही द वायर न्यूज पोर्टल को पैसे खिलाए कि आप नरेश कुमार के खिलाफ खबर छापिए? क्योंकि ये वही नरेश कुमार हैं जो दिल्ली में शराब घोटाला और शीश महल घोटाले की पूरी जांच जोर शोर से कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और मजे की बात यह है कि ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया कि नरेश कुमार के बेटे ने अपनी कंपनी के मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए जो मुआवजे की रकम थी, वो किसी भी तरीके से 41 करोड़ से 353 करोड़ करवाई, ये अपने आप में एक सफेद झूठ है। क्योंकि जिस व्यक्ति को फायदा पहुंचाया गया या किसी भी तरीके से वो फैसला आया, उसका दूर दूर तक नरेश कुमार के बेटे करण चौहान से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जिस कंपनी में वह काम करता है, उसके मालिक के ससुर की वो जमीन थी जो द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए सरकार ने अधिग्रहित करी। तो इतनी दूर की रिश्तेदारी में वो क्यों फायदा पहुंचाएंगे? तो ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल और उठता है कि आम आदमी पार्टी और द वायर न्यूज चैनल जो खबरें छाप रहे हैं, वो अपने आप में खबरें सरासर झूठी हैं, जिसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने द वायर न्यूज पोर्टल के वकील को फटकार लगाई और कहा, आपके पास कौन से सबूत हैं जिसके चलते आप इस तरीके की खबरें छाप रहे हैं?
आपके पास कौन से सबूत हैं, कौन से सोर्सेस हैं आपके पास जिसकी वजह से आप इस तरीके की खबरें छाप रहे हैं, वो भी फैसला आने के इतने महीनों बाद? किसने अधिकार आपको दिया? क्योंकि जैसे ही ये खबर 9 नवंबर को द वायर ने छापी, उसके तुरंत बाद मुख्य सचिव दिल्ली के नरेश कुमार ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद सुनवाई हुई तो द वायर को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन यहाँ पर दो सिनेरियो हम सभी के सामने आ रहे हैं। पहला ये कि द वायर की खबर देखकर आम आदमी पार्टी ने ये पूरा सिनेरियो क्रिएट किया, और दूसरा ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ने पैसे खिलाए द वायर को, तब जाकर द वायर ने ये खबर छापी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, एड्स में कितने पैसे वो खर्च करती है हम सभी जानते हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक अखबार में अपने सुपर डुपर एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर एक खबर छपवाई। इसके बाद ये एजेंडा बनाया गया कि देखो देखो, जिस महान व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस महान व्यक्ति की तारीफों के किस्से तो न्यूयॉर्क तक फैले हुए हैं। लेकिन बाद में ये खबर सामने आई कि खुद अरविंद केजरीवाल ने पैसे देकर वो एड लगवाई थी कई करोड़ों रुपए में। और अब आरआरटीएस के मामले में अरविंद केजरीवाल के पास 415 करोड़ रुपए आरआरटीएस योजना को देने के लिए नहीं है, लेकिन 550 करोड़ की एड लगवाने के लिए अरविंद केजरीवाल पर भरपूर पैसा है। इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की वो 550 की एड खटाई में जाने वाली है, क्योंकि कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिए हैं, यदि आपने पैसे नहीं दिए तो दिल्ली सरकार का जितना भी एड का पैसा है वो हम कन्वर्ट करके आरआरटीएस योजना में लगा देंगे। तो अरविंद केजरीवाल एड लगवाने में तो माहिर हैं, क्योंकि शीश महल घोटाला और शराब घोटाला ये दोनों ही अपने आप में एक दूसरे से विपरीत हैं और दोनों के अंदर प्रतिस्पर्धा भी है। अरविंद केजरीवाल जी कितना ही मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार कहते हो, लेकिन जब बात उनके शीश महल घोटाले पे आती है तो वह कोई मनीष सिसोदिया, कोई संजय सिंह, कोई राघव चड्ढा या कोई भी अधिकारी उनका कोई सगा नहीं है। और इसी मामले में जो नरेश कुमार हैं दिल्ली के मुख्य सचिव, वो इन पूरे घोटालों की जांच कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को डर है कि कहीं उनके घोटाले सामने ना आ जाए, इससे पहले वो नरेश कुमार को ही नपवा दें, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली की एलजी को चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन दिल्ली के एलजी ने उस चिट्ठी को पढ़ा तक नहीं और बिना पढ़े अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया कि ये पूरा जो आप सस्पेंशन मांग रहे हैं नरेश कुमार का, ये बदले की भावना का है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि फजीहत करवाने में अरविंद केजरीवाल ने सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं और सारे रिकॉर्ड तोड़ भी दिए हैं, क्योंकि तमाम तरीके से फजीहत करवाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। अरविंद केजरीवाल की इन हरकतों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।